अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 4.1 कराएंगे फैक्टराइज। इसके क्वेश्चन हम 4 तक करवा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है बेटा। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए थे हमने आपको रूल्स बताए थे कि कॉमन निकालना पहला रूल होता है। अच्छा, इन दोनों में से देखो सबसे पहले कॉमन निकलना है, नहीं कॉमन नहीं निकलना। ये 4 है, ये 9 है, ये ए है, ये बी है, तो इसलिए हम इसको कॉमन नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, 2 नंबर हैं, आप याद रखना 2 नंबर होते हैं, कॉमन नहीं निकलना होता। तो कौन सा कोई ना कोई फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, ये याद रखिएगा। जब कभी 2 नंबर्स हो कॉमन नहीं निकलना तो आप क्या करोगे बेटा, फार्मूला यूज़ करोगे। अच्छा, फार्मूला भी कौन कौन सा होता है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर एक नंबर जो है ना उसका स्क्वायर निकल सकता है। जैसे 4a है ना, इसका स्क्वायर निकल सकता है, जी बिल्कुल निकल सकता है। इसका निकलेगा 2, 2 2 4 होता है ना। ए का भी स्क्वायर है तो भाई ए का भी स्क्वायर निकला हुआ है। इन दोनों का स्क्वायर हम, इन दोनों का जो स्क्वायर है ना वो हम होल करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 2 2 4, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर निकल सकता है। ठीक है, पहले चेक कर लो कि इसमें क्या यूज़ करना है, फार्मूला कैसे यूज़ करना है, क्योंकि तमाम क्वेश्चंस पे फैक्टराइज लिखा हुआ होता है। अब आपको ये जज करना है कि यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहला रूल तो आपने देखा कॉमन नहीं निकलना। 3 फैक्टर नहीं है, अगर 3 फैक्टर होते तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अगर आखिर का और पहले नंबर का स्क्वायर निकल रहा होता तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही करवाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको मैंने कराया है और एक कॉमन निकालने का रूल बताया। अब नंबर भी 3 नहीं है भाई, अगर नंबर 3 होते तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, नंबर भी 3 नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब ये करेंगे। अब सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर निकल सकता है, हमने देखा हाँ निकल सकता है, पहले चेक करो। फिर 9b का स्क्वायर निकल सकता है, 9b हाँ जी निकल सकता है। 3 3 9 हो गया और b हो गया, इन दोनों का स्क्वायर बाहर आ गया। तो बच्चों ये इसका भी स्क्वायर निकल सकता है, इसका भी स्क्वायर निकल सकता है, ओके। और साइन बीच में माइनस का, ठीक है। आप फार्मूला देख लीजिएगा, दोनों का स्क्वायर निकल सकता है, ये तो हो गया समझाने वाली, दोनों का स्क्वायर निकल सकता है। ठीक है, और क्या, साइन कौन सा है, माइनस का। तो बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि इसको हम कहेंगे ए स्क्वायर और इसको क्या कहेंगे, बी स्क्वायर। और फार्मूला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये याद रखना है। ठीक है, पहला नंबर आपका ए है और दूसरा नंबर आपका बी है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको उससे पहले बताया था कि स्क्वायर निकल सकता है, ओके फाइन। यहाँ पर हम इस जिसका स्क्वायर निकला है ना 4 का स्क्वायर क्या निकला था, याद आ रहा है जी, 2a निकला था। सही है, 4 का क्या स्क्वायर निकला था बेटा, 2a निकला था, इसको हम कहेंगे पूरे को a। अच्छा, b का स्क्वायर क्या, 9b का स्क्वायर क्या निकला था, 3 और b, इसको हम कहेंगे b। सही है, a हमारा क्या है, 2a हो गया, पहला नंबर a हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया, b हो गया। लेकिन 4a नहीं है, 4a जो है ना वो 2a बन जाएगा, तब ये a की वैल्यू को बताएगा। यानी कि हमने स्क्वायर निकाला, जो स्क्वायर निकला हुआ नंबर है ना वो हमारा a कहलाएगा। और बेटा ये वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर निकाला, ये कहलाएगा b। ठीक है, अब हम जहाँ कहीं हमारे पास फार्मूले में a आता है बेटा, अब आपने पुट कर देना है 2a प्लस b की जगह पे पुट कर देना है 3b, ओके। फिर a की जगह पे पुट कर देना है 2a माइनस b की जगह पे पुट कर देना है 3b। तो बेटा ये आपका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो बेटा इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16x स्क्वायर और 25y स्क्वायर। 16 का स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो हम निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकालना है, मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, 16 का क्या निकल सकता है बच्चों, 4, और x का भी स्क्वायर निकल सकता है, तो ओके। a की वैल्यू हो गई 4x, अब b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। 25 है तो 25 का क्या निकलता है बच्चों, जी 5, और y का भी निकल सकता है, ओके। स्क्वायर निकल सकता है, ओके। स्क्वायर हमने हटा दिए क्योंकि फार्मूले में हमें स्क्वायर नहीं चाहिए होते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको करेंगे a और इसको सपोज़ क्या करेंगे b। फार्मूला दोबारा उतारते हैं ताकि आपके माइंड में रहे कि a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का साइन होगा, तो फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी और a माइनस बी का। अच्छा, कुछ लोग a माइनस बी और a प्लस बी लिखते हैं, कोई बात नहीं, दोनों एक ही सूरत है, आप कभी इसको गलत नहीं कहेंगे। हम कभी इसको पहले और इसको पहले लिख देते हैं, मेरी आदत है प्लस वाला पहले लिखती हूँ। तो आप क्या करेंगे, a की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, 4x प्लस आ गया, b की जगह पे यूज़ करेंगे 5y, इधर भी यही करना है हमने, इसकी जगह पे लिखना है 4x माइनस 5y। ये हो गया बेटा आपका
सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। अब करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ। अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 100 है, 100 का स्क्वायर निकलता है, बिल्कुल निकलता है। 100 का निकलता है, क्या निकलता है बच्चों? 10। एक्स का भी और जेड का भी स्क्वायर, हमारा दोनों का स्क्वायर जो है 10 का, एक्स का और जेड का, सॉरी 100 का, एक्स का और जेड का, तीनों का स्क्वायर बाहर लगा देते हैं। ये बन गया बेटा आपका ए। सही है। अब यहाँ पर देखो 4 है ना इसके ऊपर, क्या 4 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर में नहीं है आज, तो कोई बात नहीं, अगर स्क्वायर में नहीं है तो हम इसको स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, 4 का स्क्वायर पता है क्या निकलता है? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू जो है ना बच्चों, ए की वैल्यू क्या निकलेगी जी? मैं स्क्वायर गायब कर देती हूँ ना, आप लोग परेशान हो जाओगे। ए की वैल्यू लिखेगी 10xy और बी की वैल्यू निकलेगी, एक स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि 4 है ना, एक तो स्क्वायर यूज़ हो गया फार्मूले में, लेकिन ये स्क्वायर यूज़ नहीं हुआ। बी की वैल्यू निकलेगी वाई स्क्वायर। समझ आ रही है? जब 4 होगा ना तो बी की वैल्यू में एक स्क्वायर लगेगा। सही है। अगर सिंगल स्क्वायर होगा तो वो फार्मूला बना देता है, वो क्या बना देता है? फार्मूला बना देता है। लेकिन हमारा ये फार्मूला अभी जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि हम चलें पहले फार्मूला लिखते हैं फिर बता दें। ओके, अच्छा जी, ए की जगह पे हम उतारेंगे 10x और z प्लस बी की जगह पे उतारेंगे वाई स्क्वायर। ओके, दोबारा उतारेंगे 10x और z और बी की जगह पे उतारेंगे, क्या उतारेंगे? वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अब है 1/100, ये 4 वाला है, और एक्सपोनेंट क्या है? 4 माइनस 100, वाई के ऊपर एक्सपोनेंट है 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, 1/100 देखिए, परेशान होना नहीं है, ठीक है। 100 का देखना है आपने, निकल सकता है स्क्वायर, बिल्कुल निकल सकता है 10। सही है। एक्स इसका क्या होता है? 2 2 ज़ा क्या होता है? 4। तो बेटा ये इस तरीके से हो गया, 10 10 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4। ओके, अब यहाँ पर भी देख लो, 10 10 ज़ा 100 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू है 1/10x स्क्वायर और बी की वैल्यू है, क्या है बी की वैल्यू जी? बी की वैल्यू है 10y का स्क्वायर। सही है। तो बेटा फार्मूला क्या है आपका? बिल्कुल अब हम सॉल्व करते हैं, और फार्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा जी, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/10, ये हाथ पढ़ नहीं रहा बच्चों, तो हम लिखेंगे 1/10 एक्स स्क्वायर, ये ए है ना बच्चों। अब बी की जगह पे क्या लिखेंगे? 10y स्क्वायर। ओके, फिर दोबारा ए की जगह पे 1/10 एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे क्या लिखेंगे? 10y का स्क्वायर। बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा, नजर नहीं आ रहा होगा तो चेक कर लेते हैं, दोबारा से बोल देती हूँ मैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी था, ए की जगह पे 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 10y स्क्वायर, फिर ए की जगह पे 1/10 एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन था माइनस लगाया, बी की जगह पे क्या लगाएंगे जी? बी की जगह पे लगाएंगे 10y स्क्वायर। बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन देखिएगा, 64 है, तो सबसे पहले 64 को देखो, स्क्वायर निकल सकता है 8 8 ज़ा 64, तो 8 8 ज़ा 64 निकलता है, और 81 का निकलता है 9 9 ज़ा 81। ओके, एफ़ के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो सबका स्क्वायर निकल के होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से आप चेक करोगे, और चेक करोगे तो 8 8 ज़ा क्या होगा? सॉरी 9 9 ज़ा होगा 81, 8 8 ज़ा 64, जी के ऊपर 4 है तो 2 2 ज़ा 4 निकलेगा। तो बच्चों ये भी स्क्वायर निकल सकता है, ओके, ये भी स्क्वायर निकल सकता है और ये भी स्क्वायर निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप सब जानते हो अब तो माशाल्लाह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखती हूँ वैसे मैं, और ए माइनस बी क्या करना है बच्चों? ए की जगह पे पुट करना है जी। अब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए की जगह पे आपको पता चल गया 8/9 एफ, और बी की जगह पे क्या लिखोगे? 9/8 जी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 पे जी पे 4 था, एक स्क्वायर लगेगा। ठीक है,
इसी तरीके से बेटा ये करना है, ए की वैल्यू है 8/9 F माइनस 9/8 जी का स्क्वायर। बच्चों ये है आपका आंसर। अच्छा बेटा क्वेश्चन देखिएगा, एक्स एक्सपोनेंट 4 1/21 सॉरी 1/x एक्सपोनेंट 4/121। बच्चों 121 का हमें पता है स्क्वायर क्या निकलता है, तो हमारा स्क्वायर होता है 11 11 से 121। बच्चों कुछ स्क्वायर्स ऐसे होते हैं जो आप सबको याद हो जाते हैं, जैसे 36 का 6 6 36 और 13 का 169। इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सबको याद रह जाती हैं। तो बच्चों ये स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकलेगा इसका, तो 2 इसका हो जाएगा, क्योंकि 4 है ना, 4 का 2 ही निकलता है ना, और 11 निकलेगा इसका। 11 11 सा होता है बच्चों, देखो 11 11 सा क्या होता है 121। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए सबको, ठीक है। तो हमें तो याद हो गए। अब इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, क्योंकि ये था 2 2 सा 4, 11 11 सा 121, इसका स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया, निकल सकता है। फिर अभी दोबारा 121 आ गया, तो इसका 11 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा बाहर, क्योंकि इसके ऊपर ओनली स्क्वायर था ना, इसलिए इसका बाहर चला गया। लेकिन जब इसके पास 4 था तो इसके पास एक बचेगा, ठीक है। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर निकल सकता है, माइनस का साइन है तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब फार्मूला अप्लाई हो जाता है यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 11, साइन कौन सा है प्लस, और बी की वैल्यू लिखेंगे 11y, अगेन उतारेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस और 11y। बच्चों ये आपके 6 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करवाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अच्छा जी, कभी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ लिख कर दे देंगे, फैक्टराइजेशन लिख कर देखेंगे, कुछ भी लिख कर दे सकते हैं, लेकिन आपने करना क्या है, आपने वही रूल फॉलो करना है, बस फैक्टर देख लो और कुछ भी नहीं। फैक्टर देख लिया आपने। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या है, कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल कॉमन नहीं निकल रहा। अब कॉमन नहीं निकल रहा, 3 भी नहीं है सेट कि भाई 3 हो तो हम सॉल्व करके कर लें। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a + 2ab का, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, साइन बीच में माइनस का आ गया, तो बच्चों इसको किस आसान तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं हम। दोनों साइड पे बच्चों लिखा हुआ है स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, और बीच में साइन माइनस का है। आपने कुछ भी सपोज नहीं करना है, कोई परेशान नहीं होना, आपने इस पूरे नंबर को सपोज करना है बच्चों a, और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। ये पूरा नंबर क्या है बच्चों a, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, माइनस इस पूरे नंबर को सपोज करना है b, और इस पर क्या आ गया स्क्वायर। तो क्या समझे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या यूज़ हो रहा है दिमाग में, a प्लस बी, और क्या आ रहा है a माइनस बी आ रहा है, यही आ रहा है ना। जब मैंने आपको कहा है सिंपल है, जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, इस नंबर को a मानेंगे, इस पूरे नंबर को b मानेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो बेटा a की जगह पे आप थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे 2x + z, क्या लिखेंगे 2x + z, ये हो गई a की वैल्यू। अच्छा a के बाद क्या डला हुआ है बच्चों, प्लस का साइन लगा दिया। b की वैल्यू क्या बोला है मैंने, b की वैल्यू होगी 2x माइनस, अच्छा 2 सही से बना दूँ, z लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों 2x माइनस z, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, सही है। अब इसी तरीके से दोबारा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2x + z, साइन कौन सा बेटा माइनस, और b की वैल्यू क्या है, जी बिल्कुल b की वैल्यू है 2x माइनस z, ये बच्चों आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिएगा बेटा, 2 में ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर, पूरा कुछ सेम क्वेश्चन है। ये नंबर कहलाएगा बेटा a, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस अंदर का पूरा नंबर कहलाएगा b, इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर। तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, a + b और a माइनस b वाला, ठीक है। a की जगह पे क्या लिखूँगी बेटा, अंदर का नंबर देख लो, 4a माइनस क्या है बच्चों 4a माइनस 9b, ओके। और साइन कौन सा है बच्चों प्लस का। अच्छा बाज़ लोग है ना ब्रैकेट्स बना रहे हैं इस तरीके से, तो कोई बात नहीं, ऐसे हम भी बना लेते हैं। साइन कौन सा है प्लस का, तो हमने लगा दिया भाई प्लस, और b की जगह पे b की वैल्यू उठाइए, b की वैल्यू क्या उठानी है 2a + 5b, ये हो गया आपका b, ठीक है। एक सेट तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरा वाला कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। a की जगह पे हम लगाएंगे बच्चों क्या 4a माइनस 9b है, अच्छा जी 9b। उसके बाद है हमारे पास साइन कौन सा है बच्चों, साइन है हमारे पास माइनस का, तो हमने लगा दिया माइनस, और b की जगह पे हम लगाएंगे 2a + 5b,
तो भाई ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, बहुत ईजी से सम से। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा 169। देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह दी ना 169 का क्या निकलता है स्क्वायर, तो बेटा 169 का निकलता है 13 13 से 169। ओके, तो बच्चों छोटी छोटी चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना इसका स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है 13, और एक्स का भी निकल सकता है 2 2 ज़ा 4 करके, सही है, ये हो गया आपका ए। अच्छा इसका तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको ऐसे ही लिखना है। ये हो गया आपका बच्चों बी। अब दोनों साइड पे स्क्वायर है, इसको ऐसे ही बना देते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, तो फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बच्चों फार्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या लगाओगे बेटा, बिल्कुल सही 13x स्क्वायर, सही। अच्छा अब ये वाली चीज़ है ना, अब इसको आप कहोगे इसमें ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप सोचोगे कि ये ऐसे भी लिख सकते हो और ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हैं। चलो ब्रैकेट बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो साइन लगाएंगे प्लस का और बी की जगह पे लगाएंगे 3t प्लस का 4, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है, तो बेटा अगर हम उसको ब्रैकेट में ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, हाँ इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको ब्रैकेट में, क्योंकि साइन बाद में ना क्रैश हो जाते हैं। तो चलो एक दोबारा से देखते हैं, ए की जगह पे मैंने लिखा 13x स्क्वायर। ओके, फार्मूले में क्या था, साइन प्लस का लगा दिया, लेकिन अगले वाले को मैं ब्रैकेट में इसलिए डालूँ क्योंकि इसके पास 2 नंबर है, उसको मैं एक वर्ड सपोज कर रही हूँ, उसको मैं भी सपोज कर रही हूँ ना, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 3t प्लस 4 जो है ना, ये आपका क्या है, बी है। अच्छा इसके ऊपर लगा दिया आपने ब्रैकेट। ओके, ये एक पार्ट सॉल्व हो गया है। दूसरे वाले पार्ट पे देखते हैं। ए के नंबर क्या है बच्चों जी, 13 का एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट में बी के नंबर डालेंगे क्योंकि बी में 2 नंबर थे ना, तो जब माइनस का साइन नहीं डाला, साइन कौन सा है, माइनस का, और बी की जगह पे लगाएंगे 3t प्लस 4। ओके, ये हो गया बेटा आपका आंसर, ए हो गया प्लस बी हो गया, ए हो गया माइनस बी हो गया, जी हो गया आंसर। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आपने करना क्या है, इसको पूरे को ए सपोज करना है, ठीक है, इस पूरे को बी सपोज करना है, क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर लगे हुए हैं। हमने डायरेक्ट, आसान से क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये बी है आपका, फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ओके, अच्छा जी चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए, अब दोनों नंबर आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, छोटा सा मैं एक ब्रैकेट बना देती हूँ। ए की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, उसके बाद साइन कौन सा है बच्चों, प्लस का साइन है। और बी की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, बी की जगह में लिखूँगी बेटा, बी की जगह में लिखूँगी 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया बेटा बी। और इसके साथ ही आपका हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब अगला ब्रैकेट शुरू करते हैं और ए की जगह से दोबारा ए के नंबर उतारते हैं, क्या आते हैं बच्चों, 9x स्क्वायर माइनस 4y, लगा दिया माइनस, और अगेन ब्रैकेट जो बी वाले नंबर थे वो फिर रिपीट करते हैं, तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब आप देखो इसके बाहर स्क्वायर्स नहीं लगे हुए, ओके स्क्वायर नहीं लगे हुए, तो इनके किसी फार्मूले का सोल्यूशन है। इस फार्मूले के सोल्यूशन को हमें बंद करना है, इनके फार्मूले को हमने क्लोज करना है। इसमें भी ये फार्मूले का सोल्यूशन है, इसको भी क्लोज करना है, क्योंकि स्क्वायर्स मुझे चाहिए। जो फार्मूला अभी तक हम अटैम्प्ट कर रहे थे उसमें ए और बी के ऊपर स्क्वायर आ रहा था। तो अब क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल आप देखोगे 3 नंबर वाला कौन सा फार्मूला है, याद रखिएगा। जब 3 नंबर्स होते हैं, कॉमन नहीं निकाला होता, तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया था कि बच्चों एक फार्मूला यूज़ होता है 2ab वाला, होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। जब 3 नंबर होते हैं ना बच्चों, एक तो फार्मूला ये हो गया। अच्छा दूसरे नंबर का ये माइनस का साइन है, तो हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर नहीं डाला मैंने, ओके। तो बच्चों यहाँ पर जब 3 नंबर होते हैं, कॉमन नहीं निकाला होता, लेकिन फर्स्ट और लास्ट नंबर का स्क्वायर निकला है, याद रखना। फर्स्ट और लास्ट नंबर का स्क्वायर निकला है, इसका भी निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, ठीक है। और नंबर कितने, 3, याद रखिएगा 3 नंबर है। तब फार्मूला स्टार्ट करेंगे ये वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस में माइनस वाला फार्मूला, प्लस में प्लस वाला फार्मूला। ओके, अब देखो ये फार्मूला खुला हुआ है, इसको बंद करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फार्मूला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए की जगह पे हम क्या लगाते हैं बच्चों, ए की जगह पे तो हम ए ही लगाएंगे, क्योंकि ए की जगह ए आएगा ना यहाँ पर, तो ए आ गया। फार्मूले पे स्क्वायर था तो मेरा स्क्वायर आ गया, माइनस 2 आ गया। फार्मूले अच्छा यहाँ पर हमारे पास ए की जगह क्या नंबर गिवन है, ए की जगह ए ही गिवन है, और ब्रैकेट में करते हैं ज़रा सही लगेगा।
ए की जगह ए गिवन है और बच्चों बी आया है फार्मूले में, तो फार्मूले में बी की जगह पे क्या लिखेंगे 1/a²। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है और उसके बाद दोबारा क्या लिखना है बेटा 1/a², क्योंकि बी था फार्मूले में और बी को हम क्या सपोज कर रहे हैं 1/a सपोज कर रहे हैं। देखो ए, ठीक है, 2ab। आपको क्या मिस यहाँ तो 2 आ रहा है, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ ये फार्मूला किस तरीके से बना होगा। देखो इसको ये कट गया, ये इसको कट गया, a², ये रहा a², सॉरी प्लस का था ना, मैंने माइनस लगा दिया, ओके, +2 आ गया क्योंकि सब कट गया ना, तो 2 1 क्या हो गया 2 हो गया, और 1/a²। इसका मतलब है हमने फार्मूला सही यूज़ किया है। घूम के दोबारा वही क्वेश्चन बन गया, समझे, घूम के दोबारा वही रिपीट होके आ गया, इसका मतलब है हमारा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अगेन यहाँ पर भी यही प्रोसेस करते हैं, तो हम यहाँ प्रोसेस करते हैं और हमारे पास आ जाता है बच्चों ब्रैकेट। हाँ जी, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन था इसलिए मैंने लगाया, याद रखना। अच्छा जी, ए की जगह मुझे क्या लिखना है, बी लिखना है। अभी ए की जगह क्या लिखोगे बच्चों, बी -2। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, बी, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 1/b। सही है, 1/b है ना, आखिरी का नंबर यूज़ कर रही हूँ मैं, सही है, प्लस, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 1/b, और हो गया होल² हो गया बेटा, ये हो गया ख़त्म। बी से बी कट गया तो हमारे पास हो गया b² -2 आ गया, देखो 2 आ गया, प्लस आ गया 1/b² आ गया, इसका मतलब है हमने फार्मूला सही अप्लाई किया। अब बच्चों कुछ भी नहीं करना, हमारे पास फार्मूले का ये पार्ट और ये पार्ट गिवन था, ठीक है, ये गिवन था ना, देखो ये पूरा दोबारा रिपीट होके आ जाएगा। हमें फार्मूला बंद करना है, नहीं कि ये पार्ट और ये पार्ट लिखना है, कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ आपने क्या बनाना है, ये देखो हमने ए की जगह पे क्या लिखना है, ए की जगह पे ए, प्लस बी की जगह पे क्या लिखना है 1/a, फार्मूले का ऊपर होल था, होल आ गया, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह पे क्या लिखना है, बी -1/b, और ये हो गया होल²। अब कुछ बात नज़र आ रही है, ये पूरा नंबर कहलाएगा a² b²। देखो ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा a² माइनस ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा b²। फार्मूला दिमाग में आया जी, अभी तक यही कर रहे थे, a+b और a-b कर रहे थे, अब तो कुछ भी नहीं है। ए की जगह पे आप क्या लगाओगे, बिल्कुल ए की जगह पे हम लगाएंगे a+1/a, ठीक है, और भाई बी की जगह पे क्या लगाएंगे, बिल्कुल बी की जगह पे लगाएंगे b -1/b। बच्चों ये हो गया आपका, और यहाँ पर बेटा बी ए की जगह पे दोबारा से वही कहानी है a+1/a, और साइन कौन सा है माइनस का, बी की जगह पे लेंगे b -1/b। बच्चों ये आपका आंसर बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 है बच्चों। तो बच्चों इस सवाल में बहुत कुछ है करने के लिए। सबसे पहले तो आपने देखना है कि कॉमन निकल रहा है, पूरी फ्रैक्शन में कॉमन कहीं, पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन कहीं नहीं निकल रहा, और हम यहाँ पर बच्चों a² 2ab का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। क्या करें, 5 नंबर हैं, तो अब करना क्या पड़ेगा, हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर मुझे ये फार्मूला यूज़ करती ना a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b² का यूज़ करती, तो मुझे 6 नंबर चाहिए होते। कितने नंबर, 3 नंबर यहाँ चाहिए होते, 3 नंबर यहाँ, क्योंकि इन दोनों का तो स्क्वायर निकल सकता है, लेकिन इसकी मिड टर्म गायब है। इन दोनों का भी स्क्वायर निकल सकता है, मिड टर्म गायब है, लेकिन उसने हमें जो है ना, हमें 4 दिया हुआ है, 4 हमें उसने गिवन दिया है। इसका कुछ ना कुछ काम है, बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ काम है। इसको सबसे पहले तोड़ देना है, यानी कि ब्रेक कर देना है दो पार्ट में, 2 2 ज़ा 4 करके तोड़ देना है। 1 2 इस इक्वेशन को डालना है क्योंकि इसके पास भी कमी है, 1 2 इस इक्वेशन का डालना है क्योंकि इसके पास भी कमी है, तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको रिमूव करती हूँ मैं, अब समझा दिया मैंने आपको। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ देंगे 4 को। तो बच्चों थोड़ा सा लंबा है, ज़रा समझिएगा आराम से। 4y² - 1/4y², इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक 2 में इसको दे देती हूँ 9x² + 2, एक 2 तो हमने इसको दे दिया, सही है, ये अलग हो गया। एक 2 आप इसको दे दो, इसको दे देते हैं 2, तो हमारे पास क्या आ जाता है 4y² माइनस का फार्मूला था तो माइनस आ गया, 2 आ गया, प्लस हो गया 1/4y। अच्छा आप कहोगे मिस ये साइन तो उसके साथ माइनस का था, बिल्कुल माइनस का साइन था। अगर हम इन 2 माइनस को देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। या इसको एक और तरीके से भी समझा सकते हैं, तो मैं ऊपर आपको करके दिखा देती हूँ बच्चों, फिक्र नहीं करें, बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो माइनस का साइन था ना, ये माइनस का साइन इस सारे साइन को चेंज करता है, तो क्या हो जाता है बेटा, देखो 2 तो चला गया इसका। चलो पहले मैं इसको थोड़ा करके दिखा दूँ ताकि आप परेशान ना हो कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 2 था, एक 2 तो चला गया ना घूम के, ये 2 रह गया था। आपने करना क्या, इस 2 को आपने देखा क्योंकि फार्मूला अप्लाई करने में प्लस
यहाँ होना चाहिए था और माइनस यहाँ होना चाहिए प्लस, यहाँ माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस का साइन जो है ना बेटा, ये इसके सारे साइन को उलट कर देगा, ये हो जाएगा प्लस में। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप ये समझ जाना, ये इस तरीके से साइन अपोजिट हो गए सारे, क्योंकि ये साइन जो है सबको मल्टीप्लाई करा देगा। तो बच्चों ये समझ आ गया आपको? तो बेटा ये बात अगर समझ आ गई तो ऐसा करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही थी। अच्छा हमने क्या करा था, हमने यहाँ 2 हटा दिया था ना, सही है। हमने 2, अब 2 को हम ले गए वहाँ पर, और फार्मूला का मैंने क्वेश्चन चेंज करा। तो मैंने आपको समझा दिया मैंने साइन कैसे चेंज किया है बच्चों। तो ये मेरे पास हो गया। पहले इसको सही पोजीशन में लेकर आते हैं, प्लस माइनस करके -2 कर देते हैं, और प्लस आ गया 1/4। अच्छा पुराने वाले क्वेश्चन की तरह अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, अब बना है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने करना क्या, अब हमने इस फार्मूले के किस फार्मूले का सोल्यूशन है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 2 लाने का मकसद ही यही था कि फार्मूला अप्लाई कर सकें हम। तो फार्मूला क्या था, +2ab वाला, और मैं चेक करके भी बताऊंगी कि आपको मैंने ये सही फार्मूला बताया है, ठीक है, सही है। तो आप अब जल्दी से करके देखते हैं। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं और आप बता देते हैं आपको कि किस तरीके से ये फार्मूला बना होगा। a² - 2ab + b²। अच्छा बेटा देखिएगा, यहाँ पर आपने करना क्या, आपने इसका सबसे पहले क्या करना होगा जी, 9 का स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल 9 का स्क्वायर निकल सकता है। क्या निकल सकता है, 3x का भी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। अब आपने करना क्या है, आपने इसके ऊपर निकाला, फार्मूले के ऊपर लगाया स्क्वायर, साइन कौन सा, प्लस, a की जगह पे दोबारा लगाएंगे 3x, प्लस b की जगह पे क्या लगाएंगे बेटा, b की जगह पे लगाएंगे 1/9 का क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, और x ये हो गया, ठीक है। आपने क्या देखा यहाँ पर बच्चों, a की जगह पे 3x लगाया मैंने, ठीक है, 9 का स्क्वायर, और b की जगह पे 1/3x लगाया b का, ठीक है, b का स्क्वायर। अब आप कहोगे मुझे फार्मूला कैसे आया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेटा ये देखो, ये इससे कट गया। अच्छा जी, ये एक चीज़ नहीं लिखी, b के नंबर नहीं लिखे मैंने, सॉरी, b के नंबर नहीं लिखे। तो बेटा b के नंबर लिख लेना, और b के नंबर क्या है, 1/3x, सही है, प्लस का साइन आ गया, 1/3x आ गया, और फार्मूले का ये हो गया, ठीक है। पहले एक साइड हम सॉल्व करके दिखा दें, उसके बाद मैं इसकी तरफ आती हूँ। तो बच्चों ये ख़त्म हो गया, और आपके पास आ गया 3 3 9x + 2 आ गया, और यहाँ पर आ गया 1, और 3 3 9, x²। इसका मतलब है फार्मूला हमारा बिल्कुल राइट है, ओके। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ आते हैं। अब क्या करना है बेटा, अब ये करना है, अब अगला वाला स्टेप देखते हैं। अगले वाले स्टेप में जी यही करना है, आपने करना है क्या, a की जगह पे लगाना है। पहले देखो 4 का निकल सकता है स्क्वायर, बिल्कुल निकल सकता है, 4 का क्या निकलेगा, 2, y के ऊपर स्क्वायर है, ओके फाइन, यहाँ पर भी हो गया, -2 आ गया। a की जगह पे बच्चों क्या लगाओगे, 2y, ठीक है, और b की जगह पे क्या लगाओगे बच्चों, b की जगह पे लगाएंगे 1/2y। क्यों, क्योंकि मैं आपको ये बताती हूँ कि ये पहला नंबर a होता है और आखिरी नंबर b होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लस आ गया, और b की जगह पे आप लगाएंगे 2y, और जी यहाँ पर है b के ऊपर स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए रिपीट होके ये बन जाता है, ये कट गया, सही है, 2 2 4, y², साइन माइनस का था 2 आ गया, 1/2 2 4, y²। इसका मतलब है फार्मूला बिल्कुल राइट लिया है आपने। फार्मूले का सोल्यूशन आ गया आपके पास, ये फार्मूले का सोल्यूशन आ गया, ये पार्ट यानी कि फार्मूले को बंद करना है। अब फार्मूले को बंद करके दिखाते हैं आपको फार्मूला बंद कैसे होता है, तो बिल्कुल करके दिखाते हैं। इसकी फार्मूले की कंडीशन का ये था सीन, यहाँ पर बन होना था, हमने कर दिया बन। 3 और x a की जगह पे लगाएंगे, प्लस b की जगह पे क्या लगाएंगे, 1/3x हो गया, ओके। फार्मूले के बाहर स्क्वायर लगाना है, बिल्कुल लगा दिया स्क्वायर हमने। उसके बाद अगेन यही वाला प्रोसेस करना है, a की जगह पे लगाना है 2y, ठीक है, और क्या है फार्मूले का जी, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हम सॉरी ये वाला था, माइनस का साइन था, माइनस लगाया, b की जगह पे लगाया 1/2y आ गया, और बच्चों ये आ गया स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंपल हो गया, दोनों साइड पे स्क्वायर आ गए, बीच में माइनस का साइन आ गया, बहुत आसान, ख़त्म हो गया। बस एक आखिरी लाइन है, फार्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर आ गए, साइन माइनस का आ गया, फार्मूला होगा a + b और a - b। तो बच्चों a की जगह पे क्या लगाओगे, a की जगह पे बच्चों क्या लगाओगे जी, बिल्कुल a की जगह पे लगाएंगे 3x + 1/3x, ओके। अच्छा प्लस का साइन है, प्लस लगाया, b की जगह पे क्या लगाओगे, b की जगह पे लगाओगे 2y - 1/2y। अब इनको इसी तरीके से एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मिक्सअप ना हो जाए। उसके बाद दोबारा स्टेप करते हैं, a की जगह पे लगाएंगे बच्चों 3x + 1/3x। अच्छा फार्मूले में माइनस का साइन था, माइनस लगाया, और b की जगह पे लेंगे 2y। अच्छा नज़र नहीं आ रहा तो ये ऐसे देख लें, दोबारा से देख लो, 3x + 1/3x हो गया a, माइनस b की जगह पे क्या लगाओगे बेटा जी, b की जगह पे लगाएंगे
2y माइनस 1/2y। बच्चों ये हो गया आपका बी, और बच्चों ई स्क्वायर मैंने गलती से डाल दिया। और बेटा ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ये आपका आंसर है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आज हमने फिर 5 और 6 करवाया है, इसका 7 और 8 इंशाल्लाह अगली वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, ख़त्म हो जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।